नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को वितरित किए स्मार्टफोन, नियुक्ति पत्र भी सौंपे। मानदेय को लेकर किया बड़ा ऐलान। वजन तौलने की मशीनें भी वितरित की। सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित। 5 कालिदास मार्ग आवास पर सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। रायबरेली में बेटी अनन्या त्रिवेदी ने बढ़ाया जिले का मान। पीसीएस 2024 फाइनल रिजल्ट में पाया दूसरा स्थान। साधारण परिवार की अनन्या ने रचा सफलता का इतिहास। आगरा में देर रात कैफे में लगी भीषण आग। कैफे की 5वीं मंजिल पर 5 लोग फंसे। फायर टीम ने सभी को सकुशल निकाला बाहर। आग पर काबू पाया। बहराइच में हाईवे चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप। युवक ने पैसे लेने और मारपीट का लगाया आरोप। आईजी अमित पाठक ने दिए जांच के आदेश। रामगांव थाना क्षेत्र की घटना। और हापुड़ में दिन दहाड़े इबरत की हत्या का मामला। रिश्ते के भाई ने की इबरत की हत्या। व्यापार में हो रहे नुकसान से आहत था मृतक। थाना कपूरपुर में यह घटना हुई। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आगरा से। हम खबर, देर रात कैफे में लगी भीषण आग। आग लगने से कैफे की 5वीं मंजिल पर 5 लोग फंसे। फायर टीम ने सभी को सकुशल बाहर निकाला। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आगरा थाना हरि पर्वत के संजय प्लेस की यह घटना है। तो शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आगरा थाना हरि पर्वत के संजय प्लेस की यह घटना। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर। दिन दहाड़े इबरत की हत्या का मामला सामने आया है। रिश्ते के भाई ने की थी इबरत की हत्या। सिर में गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया। व्यापार में हो रहे नुकसान से आहत था मृतक। कपड़ों की फेरी लगाता था इबरत। आरोपी भी कपड़े की फेरी का करता था काम। थाना कपूरपुर क्षेत्र में यह घटना हुई है। व्यापार में हो रहे नुकसान से आहत था मृतक। व्यापार में हो रहे नुकसान से आहत था मृतक। कपड़ों की फेरी लगाता था इबरत। आरोपी भी कपड़े की फेरी का करता था काम। थाना कपूरपुर क्षेत्र में हुई घटना। हापुड़ से अहम खबर। दिन दहाड़े इबरत की हत्या का यह मामला सामने आया है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र से अहम खबर, रेलवे ट्रैक पर पड़ा पाया गया युवक का शव। आपको बता दें, अनपरा मोड़ के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ा था शव। छत बिछत शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। सुबह राहगीरों ने शव पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच पड़ताल। मृतक की शिनाख्त कराना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। हादसा या आत्महत्या या कुछ और, इस एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। मौके पर भारी भीड़ भी देखने को मिली। इलाके में दहशत का माहौल है। अनपरा थाना क्षेत्र के अनपरा मोड़ का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित। 5 कालिदास मार्ग पर यह जनता दर्शन कार्यक्रम सीएम ने आयोजित किया। 5 कालिदास मार्ग आवास पर सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। जन समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी। और इस बीच आपको सीधा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। रुचि भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, सरोजनी जी ब्लॉक प्रमुख रायपुर, प्रकाश बड़ौनी जी मंडल अध्यक्ष, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली मंडल, सुषमा प्रीति जी मंडल अध्यक्ष अजयपुर, संजीव मल्होत्रा जी मंडल अध्यक्ष तपोवन, उज्जवल नेगी जी मंडल अध्यक्ष रायपुर और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, हमारे बूथों के सभी अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, मैं आप सभी का आज इस सम्मेलन में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वैसे मुझे बहुत ज्यादा लंबे समय से सूचना नहीं थी कि आपका इतना बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। मुझे तो लग रहा था कि गाँव भाई बुला रहे हैं, तो मुझे यही कह रहे थे कि कुछ मेरे प्रमुख कार्यकर्ताओं को आज वहाँ आमंत्रित किया है और शाम को जब मेरा सारा कार्यक्रम कल तय हो गया और कार्यक्रम मेरा चूंकि मुझे काशीपुर और आज लंबी यात्रा करके कम से
150 किलोमीटर की सड़क से भी यात्रा करनी है। जगह जगह पर आज मुझे लगता है कि रात को मुझे 11 बज जाएगा अगर पहुंचते पहुंचते। माता जी हैं गाँव में, उनसे भी मिलूंगा। तो फिर मुझे अपना कार्यक्रम संशोधित करना पड़ा, क्योंकि मैं ऐसा कोई अवसर अपने हाथ से नहीं जाना देना चाहता था कि इतने सारे हमारे प्रमुख सब बूथों के लोग, हमारे पदाधिकारी, हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता और मेरी सभी बहनें, इतनी मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में हर कार्यक्रम में आती है। तो मैं सच में मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच रहा था कि 10-50 लोग होंगे, यहाँ तो पूरा ही सभागार भरा हुआ है। तो मैं आप सभी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती है, उनकी जयंती के लिए आप सबको बधाई देता हूँ। और सच में आज इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देखकर मेरे अंदर भी बहुत ऊर्जा का संचार हो रहा है। और आप सबकी ऊर्जा को देखकर मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आपका देखा हमारे यहाँ के युवा है। जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तब मैं युवा की परिभाषा बताता हूँ। युवा कौन होता है? मैं रतूड़ी जी से कहा, आपके रतूड़ी साहब से, युवा है रतूड़ी साहब। मैं इसलिए इनको युवा कह रहा हूं कि ये मुझे हर कार्यक्रम में दिखाई देते हैं, हर जगह पर पहली लाइन में दिखाई देते हैं। मेरे यहाँ पर भी कोई कार्यक्रम होता है तो हर कार्यक्रम में होते हैं, पार्टी कार्यालय में भी होते हैं, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें भी होते हैं। तो युवा कौन होता है? युवा होता है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो होता है जिसकी आवाज में दम होता है। युवा वो होता है जिसका दिल तेज धड़कता है। और युवा वो होता है जो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। युवा वो होता है जो धर्म को जोड़ना चाहता है। अभी बहुत सारे शब्द बचे हैं मेरे। युवा वो भी होता है जो रेत से तेल निकालना चाहता है। तो हमारे रतूड़ी साहब ऐसे हालांकि बहुत विनम्र हैं। आज आप सभी के बीच में आप सबको देखकर और आप सबका ये स्नेह और आशीर्वाद यही है, इसके कारण से हम सब लगातार निरंतर रूप से प्रदेश की सेवा कर पा रहे हैं। और प्रदेश की सेवा करने की ऊर्जा भी हम लोगों को आपसे ही प्राप्त होती है। जो ऊर्जा मिलती है उसी ऊर्जा के कारण से हम सब काम करते रहते हैं। और आपके लोकप्रिय विधायक उमेश शर्मा जी, काऊ भाई हमेशा यहाँ के प्रत्येक क्षेत्रवासियों के लिए और क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत रहते हैं। और जहां पर भी जहां भी कम होते हैं वहां हमारे काऊ भाई का नारा है, जहां कम वहां हम। और इनको थकान भी नहीं होती है, लगे रहते हैं। शायद इनका क्षेत्र के प्रति जो समर्पण है, क्षेत्रवासियों के लिए जो इनका प्रेम है, उनके साथ लगाव है, जिसको भी ये प्रत्येक विधानसभा के अपने एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार को अपना परिवार मानकर काम करते हैं। और इसलिए आप लोग लगातार जिता रहे हैं, इतना बड़ा रिकॉर्ड बना रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड नहीं बना। और आज मैं जो आप लोगों ने यहाँ पर SIR की भी तैयारी करी है, SIR में भी आप काम कर रहे हैं, एक बड़ा आंकड़ा आने वाला है। और मुझे कोई भी डाउट नहीं लगता, मैं कह सकता हूं कि आप 2027 में यहाँ पर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके यहाँ पर अपना आशीर्वाद देकर फिर से एक बार का झंडा गाड़ेंगे। करने वाले हैं 100%। आप सभी जानते हैं कि हाल के वर्षों में
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने अभी हाल ही में अपने दूसरे कार्यकाल में खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ नगर निगम का नया कारनामा सामने आया है। लखनऊ नगर निगम का नया कारनामा सामने आया। बिना पंजीकरण वाली फर्म 100 करोड़ का भुगतान भी किया। बिना पंजीकरण फर्मों से काम कराया और 100 करोड़ का भुगतान भी हुआ। नगर निगम में सफाई के नाम पर बड़ा खेल सामने आया है। वित्तीय वर्ष के अंत में यह खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। 1 साल से चल रही थी मनमानी, अफसरों ने नहीं दिया ध्यान। नगर निगम ने बिना टेंडर के सफाई का कराया काम। प्रस्ताव के जरिए 9 फर्मों से सफाई का कराया काम। इन फर्मों का नगर निगम में पंजीकरण ही नहीं था। तो नियम विरुद्ध करीब 100 करोड़ रुपए का भुगतान भी इन फर्मों को किया गया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने 9 फर्म को नोटिस जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पिछले वर्ष 2024-25 में पंजीकरण था। अधिकारियों ने दिखाया दरिया दिली। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए फर्मों ने नवीनीकरण नहीं कराया और इन्हीं फर्मों को काम दिया गया। नवीनीकरण नहीं कराने पर नोटिस जारी किया गया। तो फर्मों ने नवीनीकरण नहीं कराया। नवीनीकरण नहीं कराने पर इन फर्मों को नोटिस जारी किया गया। नगर निगम ने चेतावनी दी है। समय पर शुल्क जमा न करने पर होगी कार्रवाई। अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, लखनऊ निगम में बिना पंजीकरण से कराया गया, उनको 100 करोड़ का भुगतान भी कराया गया है। क्या है पूरा मामला? शायद हमारे संवाददाता अश्विनी हमारा संपर्क चुका है, दोबारा सुनने का प्रयास करेंगे। 1 साल आपके निगम ने बिना टेंडर के सफाई का काम कराया, बिना पंजीकरण के इन फर्मों से काम कराया। प्रस्ताव के जरिए 9 फर्मों से सफाई का काम कराया गया। इन फर्मों का नगर निगम में पंजीकरण ही नहीं था। 2024-25 में इनका पंजीकरण था। उसके बाद 2025 और 26 का बिना पंजीकरण इनसे काम कराया गया। नियम विरुद्ध करीब 100 करोड़ रुपए भुगतान भी किए गए। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने 9 फर्मों को नोटिस जारी किया है। पंजीकरण शुल्क जमा करने पर मामला उजागर हुआ। तो नगर निगम ने चेतावनी दी है। समय पर शुल्क जमा करने की चेतावनी दी है। तो लखनऊ नगर निगम का यह नया कारनामा सामने आया है। बिना पंजीकरण वाली फर्मों से कराया गया काम। लखनऊ से सामने आ रही इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 16 नए पीसीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। तो 16 नए पीसीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है। विवेक शर्मा 2024 बैच के नायब तहसीलदार बने हैं। अरुण कुमार 2024 बैच हैं, इनको भी नायब तहसीलदार बनाया गया है। आपको बता दें, इन पीसीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है। आंचल श्रीवास्तव 2024 बैच की हैं, इनको नायब तहसीलदार बनाया गया है। गायत्री शर्मा 2024 बैच की हैं, इनको भी नायब तहसीलदार बनाया गया है। अजीम अहमद 2024 बैच के इनको भी नायब तहसीलदार
बनाया गया है। नेहा शर्मा नायब तहसीलदार इनको नियुक्त किया गया है। मनीष कुमार सिंह इनको ये तहसीलदार बने हैं। तो पीसीएस अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र जो हैं वो अलॉट किए गए हैं। अदिति सक्सेना को भी जिम्मेदारी मिली है। हिमांशी जैन बनी है एसी जीएसटी। सचिन को भी एसी जीएसटी का पद मिला है। तो नए पीसीएस अधिकारियों को, चयनित अधिकारियों को तैनाती मिली है। तो पद जो है उनको दिए गए। अरुण कुमार वीडियो बनाए गए हैं। अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, नए पीसीएस अधिकारियों को उनके पद जो है वो अलॉट किए गए, क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही? अभी बता दें आपको 2025 बैच के जो पीसीएस अधिकारी थे उनके प्रेरित होने के बाद में उनकी पहली पोस्टिंग की गई, जिसमें कुल 16 पीसीएस अधिकारी हैं जिनको अलग अलग जगह पर तैनात किया। जुनेद शर्मा है जिनको नायब तहसीलदार पद से भेजा गया। इसके अलावा अरुण कुमार भी नायब तहसीलदार बने हैं। इसके अलावा कुछ जो है जो अधिकारी पीसीएस है उनको जीएसटी में भेजा गया है। अलग अलग जो है पदों की जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये पहली पोस्टिंग होगी कि जिम्मेदारी अधिकारियों से ज्यादा होगा। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो लगातार सीएम से भी कहा करते हैं अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वो ईमानदारी से काम करें। देखना होगा किस तरीके से लोग काम करते हैं। हाँ बिल्कुल अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 16 नए पीसीएस अधिकारियों को नई जो जिम्मेदारियां हैं उनके पद जो है उनको अलॉट किए गए हैं। विवेक शर्मा 2024 बैच के इनको नायब तहसीलदार बनाया गया है। अजीम अहमद भी नायब तहसीलदार बनाए गए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी से अहम खबर है। दरिंदगी का आरोपी अरकम गिरफ्तार किया गया है। 10 साल के मासूम से आरोपी ने की थी दरिंदगी। पीड़ित बच्चे को पतंग पैसे का लालच दिया गया था। आरोपी ने लालच दिया था। साथ ले जाने के बाद आरोपी ने पीड़ित से दरिंदगी की थी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। पुलिस को पिछले काफी दिनों से आरोपी की तलाश थी। सांदीपन घाट थाना क्षेत्र का है ये दरिंदगी का पूरा मामला। पुलिस को पिछले काफी दिनों से आरोपी की तलाश थी। संदीपन घाट क्षेत्र का है ये दरिंदगी का मामला। देखिए, दिनांक 27 मार्च 2026 को थाना संदीपन घाट क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया था कि उनके ही गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा उनके नाबालिग पुत्र को बहला फुसलाकर ले जाना और उसके साथ दुराचार करने की सूचना दी गई थी। सूचना पर तत्काल थाना संदीपन घाट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 29 मार्च 2026 को उक्त अभियोग का वांछित अभियोग, जिसका नाम अकरम है, इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा गया है। पुलिस द्वारा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां बीएसपी ने 31 मार्च को अहम बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती करेंगी बैठक की अध्यक्षता। यूपी स्टेट व जिला कमेटी के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। संगठन की जमीनी व आर्थिक मजबूती पर इसमें मंथन किया जाएगा। पार्टी विस्तार और चुनावी तैयारियों की भी समीक्षा होगी। कार्यों की रिपोर्ट और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। लखनऊ स्थित 12 मॉल एवेन्यू कार्यालय में होगी बैठक। सुबह 11 बजे से शुरू होगा अहम कार्यक्रम। बहराइच जिले के रामगांव थाना क्षेत्र में स्थित हाईवे चौकी इंचार्ज पर एक युवक ने गंभीर आरोप लगाए। युवक का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने उससे पैसे लिए और उसके साथ मारपीट भी की है। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अमित पाठक देवीपाटन मंडल के आईजी ने जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना रामगांव थाना क्षेत्र के हाईवे चौकी इलाके की है। फिलहाल पुलिस विभाग की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।